मधुबन सारे विश्व के सामने बाबा ने एक तपस्या का मॉडल बनाया है। मधुबन एक एग्जाम्पल है और मधुबन यज्ञ का सपोर्ट है। पूरे विश्व के सेंटर्स का सपोर्ट मधुबन है। हार्ट यहाँ है और जो भी मधुबन में होता है यहाँ से एक लहर फैलता है सारे विश्व में। दादी हमको कायम कहती थी, आपको कुछ भी परिवर्तन लाना है तो बस एक दृढ़ संकल्प रखो, उसको रिवाइज करो और एक लहर बन जाती है। लहर सूक्ष्म में शुरू होती है ना, और फिर स्थूल में आती है। तो यहां से जो भी दिल से सेवा करने वाले हैं, जो घर को प्यार से संभाल रहे हैं, वो एक परिवार की एक भासना बढ़ रही है और तपस्या के वाइब्रेशंस दिन प्रतिदिन और ही गहरे होते जाते हैं। वैसे तो विदेश में जब भी हम सेंटर्स खोलते हैं तो खुद को ही करना पड़ता है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी सब कुछ करना पड़ता है। तो मुझे ऑक्सफोर्ड के दिन याद आते हैं। हमारा ग्लोबल रिट्रीट सेंटर ऑक्सफोर्ड में सबसे पहला रिट्रीट सेंटर वो था यज्ञ में। विदेश में भी ज्ञान सरोवर बाद में भी आया। तो वो तो बड़ा हाथी था, इतना बड़ा घर, 70 बेडरूम्स, 150 कभी कभी 200 जितने होते थे। तो वहां पे तो हमारे पास ना लेबरर्स, सेवाधारी बहुत कम थे और वो खास किचन के लिए माताएं आती थी और हम 35 भाई बहने हम ही घर संभालते थे। और हमारे रिट्रीट्स चलते थे फ्राइडे टू संडे, फिर मंडे छुट्टी, फिर ट्यूसडे टू थर्सडे, फिर आधा दिन मिलता था पूरी घर की सफाई करने का, फिर फ्राइडे टू संडे। बहुत सालों से ऐसे चला। अभी आप सोचो इसके बीच में बाथरूम की सफाई, शीट्स की सफाई, किचन की सफाई, कितनी सफाई, सारे घर की सफाई। और हम सभी भाई बहनें मिल करके, कोई 10 बाथरूम लेता था, कोई 15 बाथरूम लेता था, कोई हूवर लेता था। इतनी खुशी होती थी। और वो जो हड्डी सेवा का समय था, वो मुझे लगता है कि एक बहुत ही पावरफुल वातावरण बना और उस वातावरण से बहुत ही वारिस क्वालिटी आत्माएं निकली है। मैं आज जब बैठी थी तो मुझे वजीहा बहन याद आई थी, जो कुवैत की सेवा शुरू की थी। उन्होंने ज्ञान, प्रेरणा, समर्पित होने की प्रेरणा ऑक्सफोर्ड से ही ली थी और इतनी सेवा की वापस देश में जाकर के, इतना फाउंडेशन बनाया है उसने। तो मैं समझती हूं कि हमारे जो कर्म होते हैं, हम उस वाइब्रेशंस द्वारा एक वातावरण बनाते हैं। हमारी एक बहन थी ग्लोबल रिट्रीट सेंटर में, उसका नाम था जॉयस। अभी भी है वो, अभी हमारे वर्दिंग रिट्रीट सेंटर में बैठी हैं, जो समुद्र के सामने जो रिट्रीट सेंटर है। दादी उनकी बहुत ही महिमा करती थी क्योंकि इनको पूरी क्लीनिंग की ड्यूटी दी हुई थी। सारे घर का क्लीनिंग उसके हाथ में था, लॉन्ड्री उसके हाथ में था। तो पूरा सिस्टम बना करके वो चलाती थी, खुद भी करती थी और उससे भी करवाती थी। फिर उसको बीच में पार्किंसंस हो गया था। और आपको पता है जब पार्किंसंस होता है तो ऐसी वो एक बीमारी होती है कि हाथ पांव हिलने लगते हैं, काफी दर्द भी होता है। और उसकी कंडीशन इतनी वर्स हो गई थी थोड़े समय के बाद कि जब उठती थी तो उसके बिल्कुल पैर ऐसे मोड़े हुए होते थे। फिर वो शिफ्ट हो गई वर्दिंग में। वहां भी हमारा छोटा सा रिट्रीट सेंटर था, 30 के करीब जितना था। फिर भी कुछ ना कुछ करती रहती थी बाबा के घर में।
उसको बस टी टॉवल उसको दो, धुलाई करके वो टी टॉवल डालती थी वॉशिंग मशीन में, निकाल के फोल्ड करके रखती थी। उसको एप्पल पाई बनाने में बहुत खुशी होती थी क्योंकि दादी को भेजती रहती थी एप्पल पाई। दादी को एप्पल पाई बहुत प्रिय था। छोटी छोटी बातों में अपने आप को बिजी रखती थी। मैंने कभी भी इस माता को ऐसे फालतू बैठ के बात करके कभी देखा ही नहीं है। बिल्कुल अपना समय सफल करती थी। और जब भी दादी उसको मिलती थी तो दादी ने उसको बोला कि ये तेरी कर्मणा सेवा से लोगों को स्वाहा होने की हिम्मत मिल रही है बाबा के घर में। कभी हम अपने आप को साधारण समझ लेते हैं, को कौन देखता है, लेकिन आपके कर्म एक वाइब्रेशंस बनाते हैं। बाबा तो देखता ही है, वो तो उस अकाउंट बुक में तो जाता ही है, लेकिन ये जो वातावरण बनाने की जो सेवा है वो सबसे श्रेष्ठ सेवा वो है। तो मैं समझती हूं कि ये लॉकडाउन के समय जो सभी ने कंधे में कंधे लगा करके हाँ बाबा का घर, बाबा की सेवा को उठाई है, आप सभी को तो बाबा की तरफ से तो शाबाशी तो मिलती ही रहेंगी। लेकिन ये जो अभी तपस्या की इंटेंसिटी बढ़ा रही है, वाइब्रेशंस बढ़ रहे हैं, इससे बहुत ही बेहद की सेवा होंगी। अभी मैं विदेश का समाचार सुनाती हूं आपको कि चारों तरफ से पिछले 2-3 वीक से इतने लोग कोर्सेज लेने में नंबर्स बढ़ गए हैं। हमको अभी सुनने में आया कि ऑस्ट्रेलिया में 1000 लोग राज योगा कोर्स कर रहे हैं ऑनलाइन। स्पेन में 800 लोग कर रहे हैं, इटली में 700 लोग कर रहे हैं, यूके में करीबन 2-2.5 लाख जितने लोग लेक्चर्स मेडिटेशन ऑनलाइन कर रहे हैं रेगुलरली। अभी आप सोचो, ये तो स्कूल में भी इतने नंबर्स नहीं आते थे। तो ये किसका फल है? चलो हम ये भी कहेंगे दादी जी का अव्यक्त होने के बाद भी इस आत्मा ने भी सहयोग भी दे रही है, क्योंकि दादी के सामने बाबा थे, विश्व था, और दादी को बहुत ही उमंग था कि विश्व की सेवा बढ़े, हर आत्मा को बाबा का मैसेज मिलना चाहिए। लेकिन सेवा का आधार क्या है? त्याग और तपस्या। वो जैसे ड्रामा के तरफ से सर्व ब्राह्मण परिवार के लिए एक बहुत बड़ा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, अभी स्टॉप, घर में बैठो, अंतर्मुखता का गुफा में बैठो और अपने आप को चेक करके चेंज करो, तपस्या की रफ्तार को तेज करो। तो मुझे बहुत ही खुशी साक्षी होकर के मैं जब मधुबन को देखती हूँ, कितनी सफाई स्वच्छता अभी भी है, क्योंकि यहां से जो वाइब्रेशंस बनते हैं वो पूरे विश्व तक पहुंचता है। देखो, सपोर्ट जो होता है वो गुप्त होता है। पता है, झाड़ का सपोर्ट बीज है, लेकिन झाड़ भी अपना बीज को नहीं देख पाता है और बीज भी अपना झाड़ को नहीं देख पाता है। चलो बाहर रूप से सभी झाड़ की महिमा करेंगे, कितने सुंदर झाड़ है, कितने अच्छे फूल निकलते हैं, कितने अच्छे पत्ते हैं, कितना हरा भरा है, कोई बीज को तो नहीं देखेगा ना। मधुबन बीज है, और जो भी कुछ कर्म इस बीज में करता है वो पूरा झाड़ को सपोर्ट, सस्टेनेंस मिलता है। तो इसका महत्व कभी भी नहीं भूलना है। मैं बहुत ही ये मेरे सामने रखती हूं कि ये यज्ञ का हार्ट है, इसको फुल सपोर्ट चाहिए, तन मन धन मन वाणी कर्म से और समय संकल्प श्वास से।
देखा जाए तो मुझे आज दादी की याद बहुत आ रही थी। दादी जी तो एक त्याग की मूर्ति थी, इकोनॉमी और एक नामी की अवतार थी। एक निरसंकल्प देवता थी और विदेही जनक राजा भी थी। और इन दादियों को देख करके, उनका एग्जाम्पल को देख करके हमको जीवन में बहुत ही प्रेरणा मिलती है। और खास करके ये दादी ने हमको प्रैक्टिकल रूप में दिखाया है कि बाबा के दिल तख्त नशीन पर रहना है सदा के लिए, तो कौन सा पुरुषार्थ चाहिए। दादी जी ऑलवेज हमको कहती थी, और हम दादी को भी देखते थे प्रैक्टिकल रूप में, लास्ट में तो समय संकल्प श्वास को सफल करना है, सफल करना है सब कुछ, मन तन धन सफल करो, सफल करो। इसीलिए दादी एक इकोनॉमी की अवतार बन गई थी। छोटी छोटी बातों में इकोनॉमी, बड़ी बड़ी बातों में नहीं होती है, छोटी बातों में होती है। देखो दादी जी जब किसी को मिलती थी, टोली देती थी, तो पूछती थी, कोई एक व्यक्ति आता तो पूछ, आपके परिवार में कितने लोग हैं। माना वो एक जेनरोसिटी भी थी कि परिवार का भी सोचना है। तो वो जितना बोलता था 4-5, वो उतनी टोली देती थी। ऐसे नहीं कि उसको 20 का बॉक्स पकड़ा दो और उसके घर में सिर्फ 4-5 लोग हैं। तो माना इकोनॉमी से चलो, बड़ा दिल रखो, लेकिन इकोनॉमी से चलो। और यही बात दादी की, इसलिए आज दिन तक दादी के हाथ में, दादी के हाथों द्वारा इतनी यज्ञ सेवा हुई है। जहां भी दादी जाती है, लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हम यज्ञ में बीज डालें, क्योंकि वो खुद अपने आप एक इकोनॉमी की अवतार बनी है। और आप देखो, आप जब ऐसे इकोनॉमी के अवतार बनते हो तो कितना पुण्य का कर्म जमा होता है। बाबा के भंडारे में इकोनॉमी भी डाउन हो रही है, कोई आएगा भी नहीं, कोई शिविर भट्टी करने के लिए भी नहीं आ रहा है, तो देखो आप लोगों के अकाउंट में कितना जमा हो रहा है पुण्य का, कि ऐसे समय पर हम बचत कर रहे हैं। दादी यहां होती तो आप सभी को भाकी पहनती थी। रियली दादी हमको बहुत भाकी पहनती थी, ऑक्सफोर्ड में मसाज करती थी, क्योंकि पता है कि स्थूल सेवा कर्मणा सेवा हार्डवर्क होता है लेकिन इतना हमको प्यार करती थी, और वो प्यार जैसे हमको साकार बाबा का प्यार महसूस होता था ऑलवेज दादी जी। क्योंकि दादी का ये लक्ष्य था कि जो साकार बाबा ने मुझे दिया है वो आप सभी को मिले। मैं थोड़ा साइड ट्रैक करके एक स्टोरी बताती हूँ आपको। प्रैक्टिकल में दादी का प्यार कैसा था। शुरू में जब ज्ञान सरोवर खुला था, तो उन दिनों में तो हमारी ड्यूटी तो दिसंबर में होती है यूथ को संभालने के लिए। तो उन दिनों में रिट्रीट 10 बजे, गुरुवार का दिन था और 10 बजे रिट्रीट शुरू होने वाला था। गुरुवार के दिन थोड़ा क्लास लेट होता है, 8:30 बजे पूरा होता है, फिर उसके बाद आप ब्रेकफास्ट लो, फिर तैयारी करो। तो हम लेट हो रहे थे और मुझे किसी को विष्णुपुरी में मिलने जाना था। तो वापसी आके समय मैंने नाश्ता भी नहीं किया था और बस 15 मिनट बचा था, 9:45 हो गए थे और 10 बजे सेशन शुरू करना था। तो जैसे हम ट्रांसपोर्ट के तरफ हम जा रहे थे, मेडिटेशन हॉल के तरफ, तो सामने से दादी जी आ रही थी, क्योंकि दादी जी 10 बजे के करीब नाश्ता करती थी। फिर मैंने जब दादी को देखा तो मैंने सोचा, ओ अभी मैं दादी को अवॉइड तो नहीं कर सकती, सामने से आ रही है। तो दादी ने फिर मुझे इशारा दिया, इधर आओ। और सीधा दादी ने पूछा, ऐसे भी नहीं पूछा कहाँ जा रही हो, सीधा पूछा, नाश्ता किया?
मैं फिर चुप हो गई, मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने बोला दादी अभी सेशन शुरू करना है, मैं वहां जा रही हूँ। जैसे मैंने गोल मोल कुछ जवाब दे दिया। फिर दोबारा दादी ने पूछा नाश्ता किया? फिर मैंने ऐसे किया। फिर दादी ने मेरा हाथ पकड़ के, वो जो स्लोप है ना डाइनिंग का, मुझे लेकर के डाइनिंग में चल रही थी। और वहां 5 नंबर के डाइनिंग में जहां दादी बैठती थी, बिठाया बिल्कुल साइलेंस में, और जो अपना नाश्ता था वो मुझे खिलाया। और उस समय जैसे मैं खा रही थी, मुझे 1-2 संकल्प चले थे, चलो मैं लेट होंगी वगैरह, लेकिन फिर मैंने वो संकल्प बंद कर दिए। और जैसे दादी मुझे माने खिला तो नहीं रही, लेकिन डाल रही थी मेरे प्लेट पे, दादी जी ने अपना नाश्ता शुरू नहीं किया था। तो जैसे मैं खा रही थी तो ऐसे लग रहा था कि अव्यक्त बाबा उनकी बाहों, मेरे बाहों में डाल करके मुझे खिला रहा है। इतना अच्छा अनुभव रहा था। तो मैंने सोचा देखो, मैंने अपना नाश्ता मिस किया होता तो ये अनुभव भी मिस किया होता, क्योंकि बेचारा बाबा को भी खाना होता है ना कभी कभी। हाँ, तो ऐसा प्यार जो भी दादी जी करते थे, चाहे खाना खाते थे, पैदल करते थे, वो जैसे बाप की प्यार समाई हुई थी उस कर्म में। देखो कभी कभी हम कर्म करते हैं, कभी डायरेक्शन जो मिलता है डर के मारे करते हैं, हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, भय पैदा होता है। वो ही एक है, ये कर्म का फल जमा नहीं होता है। फिर दूसरा होता है कि ड्यूटी के प्रमाण कुछ करना, चलो मुझे ये ड्यूटी मिली है, बस इतना ही करना है। उसकी लिमिटेशन होती है, इसका फल तो मिलेगा, लिमिट में मिलेगा। फिर होता है कुछ प्यार से करना, दिल से करना, वो पुण्य के खाता में जमा होता है। वो व्यक्ति बाप के दिल तख्त पर चढ़ता है और बाप की दुआएं मिलती है। और दुआएं ऐसी चीज होती है कि जितना आप गुप्त रहेंगे आपको डबल दुआएं मिलेंगी। देखो यहाँ पे जब भी हम घर वाले घर का देख रहे हैं तो इसमें शोई पिक्चर बनने का क्या है? क्या किसको दिखावा के लिए कर रहे हैं क्या? ये हमारा घर है। घर में आप नीचे कुछ किचड़ा देखेंगे तो अपने आप उठा करके क्लीन करेंगे ना, अपने आप सब कुछ होता है ना। वो किसी को दिखाएंगे तो नहीं, देखो मैंने किचड़ा उठाया। ये भावना तो गुप्त दान, गुप्त कर्म में डबल दुआएं होती है। इसकी मैं एक कहानी सुनाती हूँ। ऑक्सफोर्ड में नवंबर मास में बहुत ठंडी होती है, बाहर -4 -5 होता है। तो एक दफा क्या हुआ कि ओवर 70s की रिट्रीट थी, सभी बुजुर्ग लोग, हमारे लंदन के जो भी बुजुर्ग माताएं दादाएं थे वो सभी 75-80 जितना एक बड़ा संगठन था। तो वो फ्राइडे को आते हैं दिन में, फिर फ्राइडे रात्रि, फिर सैटरडे रहते हैं, संडे दोपहर को चले जाते हैं। 2 दिन की रिट्रीट होती है उनकी। तो फ्राइडे शाम को हम सेशन का शुरुआत किया और हमारे साथ एक बहन आने वाली थी कुछ डायरेक्शन देने के लिए। तो वो आई नहीं, तो हमने सेशन शुरू कर दिया और सेशन का अंत भी हो गया, फिर भी वो आई नहीं, तो मैंने थोड़ा बहुत डायरेक्शन दे दिया। फिर सभी गए अपने रूम कमरे में सो गए। फिर नेक्स्ट डे सवेरे 8 बजे मैं जब ब्रेकफास्ट के डाइनिंग में आई तो मुझे एक आवाज सुनने में आया, पता है क्या हुआ रात को, पता है किसी ने कुछ किया रात को, ये क्या हुआ? तो फिर मैं टेबल पे बैठी, मैंने पूछा क्या हुआ रात को। फिर पता चला कि सेशन के समय जहां पर हमारा साउथ विंग के सारे बेडरूम्स हैं, जहां मेजॉरिटी लोग रहते हैं, पूरा एक विंग था, बहुत 40-50 जितने बेडरूम्स है उस साइड पे, हीटिंग
बंद हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। अभी फ्राइडे रात को आपको इंजीनियर कहाँ से मिलेगा? सैटरडे सवेरे को तो इमरजेंसी के तरीके से तो बुला सकते हो, लेकिन फ्राइडे रात्रि को तो कोई नहीं मिलेगा। तो हीटिंग बंद हो गया था, कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो उस समय वो जो बहन जो मेरे साथ सेशन कराने वाली थी, वो रास्ते में आ रही थी और उसको समाचार मिला था। तो उसने क्या किया, वो वापस गई किचन में, हमारे डाइनिंग में, और डाइनिंग में जो वो पानी के हॉट वाटर बैग्स आते हैं ना, जो पानी भर करके, गर्म पानी भर के आप फिर बेड में डालते हो तो बेड थोड़ा गर्म रहता है, उसको हम कहते हैं हॉट वाटर बॉटल। वो प्लास्टिक का आता है, उसमें आप पानी भर करके, गर्म पानी भर के आप फिर बिस्तर में, उसने 70 जितने निकाले, हर एक बैग में पानी डाला, गर्म पानी डाला और एक एक बिस्तर के अंदर डाल दिया, ताकि ये बुजुर्ग लोग जब वापस कमरे में आवे तो कमरा ठंडा होगा, लेकिन आखिर बिस्तर तो गर्म होगा ना। इसलिए वो सेशन में नहीं आई। और मैंने ये भी नोट किया कि मेरा कोई व्यर्थ चिंतन नहीं चला उसके प्रति। उसकी ड्यूटी थी डायरेक्शन देने के लिए, लेकिन वो आई नहीं, लेकिन हमने संभाल लिया, क्योंकि वो एक पुण्य कर्म कर रही थी। वो व्यर्थ कर्म करती तो मुझे व्यर्थ वाइब्रेशंस पहुंचते और मेरे व्यर्थ संकल्प चलते। और किसी को पता नहीं था, क्योंकि सभी कह रहे थे कोई एंजल ने मेरे बिस्तर में एक हॉट वाटर बॉटल डाल दिया था, इतना थैंक्स दिया, इतनी दुआई दी वो आत्मा को। अभी आप सोचो, उस बहन को 2 प्रकार की दुआई दी। एक तो खुद व्यक्ति की तरफ दुआएं मिली क्योंकि कुछ मिला, और दूसरे वो व्यक्ति ने भगवान को याद किया इतनी ठंडी के कारण तो भगवान के तरफ भी दुआएं इसको मिली। इसीलिए डबल दुआएं लेनी है कर्म में, तो गुप्त रहना है, शोवी पिक्चर नहीं। और ये डबल जमा होता है, क्योंकि ये सारा अकाउंट कहां जाता है? आपकी बुक में जाता है, आपके सारे साइकिल में लिखा हुआ जो आप कर रहे हो, आपके पूरे आगे के जन्मों के लिए आप कर रहे हो, किसी के लिए नहीं कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो। तो ऐसे जब हम दादी जी की बातें याद करते हैं तो हमको बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम ऐसे बने, क्योंकि ये आत्मा एक सिद्धि स्वरूप आत्मा बन के गई। बिल्कुल आप देखो, उस दिन जब दादी ने शरीर छोड़ा 2:45 बजे, 2 बजे के करीब हमको समाचार मिले, 2:45 बजे, और 2 बजे से लेकर के 12:30 बजे, 1 बजे तक पूरा अंतिम संस्कार हो गया। 10 साढ़े 10 घंटे में सब कुछ समाप्ति। जैसे कोई जादूगर आकर के आंखों में धूल डालता है और फिर चला जाता है, ऐसे लगा उस दिन, इतना जल्दी। और जैसे दादी का पसंद का था वैसे ही हुआ, क्योंकि दादी जी बहुत बारी बोलती थी मेरे ऊपर एक कौड़ी मिसल लास्ट में खर्च नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हुआ, इतनी सिंप्लिसिटी से दादी जी गए। जो दादी जी की लाइफ थी उसका लास्ट का एग्जाम्पल था। तो हम जिस रीति से लाइफ का हम जिएंगे, जो प्रिंसिपल्स को लेकर के जिएंगे, वो उस अनुसार हम मरेंगे। विदेश में तो आजकल बहुत ही चर्चा हो रही है डेथ के बारे में, काफी ऐसे वेबिनार्स में सुनने आता है। तो एक भाई ने बोला था कि जो लोग अपने नियम पे चलते हैं तो नियम अनुसार वो अपना शरीर भी छोड़ेंगे, उनके हाथ में होगा हमको कैसे शरीर छोड़ना है, डिग्निटी से। तो इतना एक बड़ा एग्जाम्पल दादी जी ने सेट करके गई है, पूरा हमको रिमाइंड किया है कि यज्ञ का फाउंडेशन किस आधार से चला है,
त्याग से चला है, सिंप्लिसिटी से चला है, बचत से चला है, इकोनॉमी से चला है। हाँ, उसके आधार से ही तपस्या की शक्ति बढ़ती है, रियल तपस्या की। एक आत्मिक बल बढ़ता है और वो तपस्या के आधार से बेहद की सेवा होती है। तो मैं ऑलवेज फील करती हूँ, मुझे बहुत प्यार है मधुबन के लिए, बहुत मोह है, मैं कहती हूँ रियली, और खास करके ये बाबा का कमरे के लिए। जैसे बाबा बैठा है ऐसे लगता है कभी कभी कभी। और मुझे बहुत फीलिंग आती है कि जो भी हमारे भाई बहने हैं, सबसे यज्ञ से पुराने भाई बहने यहाँ हैं, और जो अपना जीवन समर्पित किया है और अभी भी एक एग्जाम्पल के रूप में त्यागी बन करके, सिंपल बन करके, हाँ, घर की संभाल कर रहे हैं, यज्ञ में बचत हो रही है, इसका तो क्या थैंक्स भी इनफ नहीं है। जब भी हम तपस्या की बात करते हैं तो तपस्या माना क्या? वैसे तो आप सभी ने एक बहुत क्लासेस तो सुने होंगे, तपस्या की परिभाषा है क्या, विदेही बनो, अशरीरी बनो। हाँ, लेकिन हमारे लिए तपस्या है एक बाप से पूरी एनर्जी शक्ति लेना, बाप की याद से हम कैसे अपने आप को भरपूर करें, ये तपस्या है। एक 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 एकाग्रचित, एक नामी, इकोनॉमी, एक अंदर। और क्या है जो याद की शक्ति है, याद में जब भी हम बाप की याद करते हैं उसमें बहुत सारी बातें भरी हुई होती है, और इसमें खास 5 बातें भरी हुई होती है। और आप चेक करना, अभी आप सभी को तपस्या का चांस मिला है, लेकिन ऐसे बस ऐसे वैसे बुद्धि इधर उधर भटकने का चांस नहीं है। तपस्या माना पूरा अभी जो मिसिंग है अपने वर्षे में वो ले लेना है बाप से, अब नहीं तो कब नहीं। तो बाप की याद में 5 बातें भरी हुई है। एक है स्नेह, ईश्वरीय स्नेह। नहीं, बाप अपना बच्चों कितना स्नेह देता है, तो मुझे स्नेह की कितनी जमी हुई फीलिंग्स है अंदर मेरे में, कितनी स्नेह मिल रहा है, सर्व संबंधों का स्नेह मिल रहा है मुझे, मैं खींच रही हूं बाबा से वो स्नेह। बाप का स्नेह चाहिए तो मुझे बच्चा बनना है। बच्चा मना निरसंकल्प, अपनी बुद्धि ज्यादा होशियारी से यूज नहीं करना है। आप बहुत अडल्ट बनने के लिए कोशिश करेंगे तो आपको वो ईश्वरीय स्नेह का फीलिंग नहीं आएंगे, क्योंकि वो सिर्फ बच्चा ही खींच सकता है अपने बाप से। आपको टीचर का स्नेह चाहिए तो अच्छा स्टूडेंट बनना है, आपको गुरु की कृपा चाहिए तो एक अच्छा फॉलोवर बनना है, डायरेक्शन को फॉलो करना है। तो हम जब भी हम बाप के साथ ऐसे संबंध में देखते हैं कि मुझे बाप से क्यों इतना प्यार नहीं मिलता है, क्यों इतनी शक्ति नहीं मिलती है, अरे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखो। मैं कहां तक अपने आप को सिंपल रूप से, मैं एक छोटी नन्ही मुन्नी बच्ची हूं बाप की, मैं एक अच्छी एक्यूरेट स्टूडेंट हूं। ऐसे वैसे मुरली सुनना नहीं, एक्यूरेसी से, ताकि कुछ मुरली से धारण हो, उससे वो स्नेह ऑटोमेटिक आती है संबंध में। तो पहला है स्नेह, दूसरी है शक्ति, सर्व शक्ति प्राप्त होती है बाप से, सहन शक्ति, समाने की शक्ति,
निर्णय शक्ति। तो चेक करो अपनी शक्तियों को। ये सारा टाइम हमको जो मिला है, एक पूरी हमारी जो चेकिंग की संस्कार है उसको और मजबूत बनाना है। तो मेरे सर्व शक्तियां भरपूर है। फिर तीसरी बात जो मिलती है वो है सकाश। बाबा कहते हैं ना, करंट ऑफ लाइट एंड माइट। जब भी कुछ विशेष कार्य करना होता है तभी एक्स्ट्रा मदद भी मिलती है साकाश के रूप में। हमने बहुत बारी देखा है, जब भी हमारे सेवा के फील्ड में ऐसी बातें आई है या ऐसा बड़ा कार्य आया है तो उसके पहले बाबा बहुत ही अमृत वेले में साकाश देता है। फिर हमको पता है कि दिन में कुछ होने वाला है। हाँ? तो साकाश खींचना है बाबा से तो हिम्मत चाहिए। अपने पुरुषार्थ में हिम्मत, अपने कर्म में हिम्मत। आपने हिम्मत छोड़ा तो साकाश भी नहीं मिलेंगी। आप कोई बड़ा कार्य के लिए निमित्त भी नहीं बन पाएंगे। तो साकाश लेनी है। बाबा आई एम अवेलेबल। एक दफा हम और रजनी बेन, फिलीपींस के रजनी बेन, थोड़ा मनीला में थे, टीचर्स की रिट्रीट थी, तो हम वार्तालाप कर रहे थे, स्टोरीज शेयर कर रहे थे। तो बहुत एक सुंदर कहानी बताई थी रजनी बेन ने कि एक दफा वो और कला बेन, न्यूयॉर्क वाली कला बेन है ना, वो यहाँ आंगन में पास हो रहे थे। तो दादी जी मिले बीच में आंगन में। तो दादी जी ने पूछा, दादी जानकी ने पूछा, आप कहाँ जा रही हो? तो रजनी बेन ने बोला, अच्छा हम गॉडलीवुड स्टूडियोज में जा रहे हैं फिल्मिंग के लिए। कला बेन ने बोला, फिर हम बाद की इसको मिलने के लिए जा रहे हैं, ये के लिए जा रहे हैं। फिर इन्होंने दादी को पूछा, दादी आप कहाँ जा रहे हो? तो दादी ने बोला, मैं ये ग्लोबल फंक्शनिंग मीटिंग में जा रही हूँ, आप लोग क्यों नहीं आ रहे हो साथ में? तो दोनों ने बोला कि हमको निमंत्रण तो नहीं मिला है। तो दादी ने बोला, नहीं ये बात नहीं है। आपने बाबा को सुबह को अमृतेला बोला कि बाबा हम अवेलेबल है, हमको यूज करो आज, या बस अपने आप को प्लान बना दिया? आपने बाबा को दिल से बोला होता कि बाबा मैं अवेलेबल हूं, मुझे यूज करो, तो बाबा इनकी बुद्धि टच करे, आपको इनविटेशन, निमंत्रण मिल जाए। मुझे इतनी अच्छी बात लगी क्योंकि दादी ने अपना पार्ट कैसे बनाया है। रियली ये एक बहुत गहरी कर्म की फिलॉसफी है। हिम्मते बच्चे मदते बाप, ये गारंटी है। और दादी जी का पार्ट ऐसा है क्योंकि हिम्मत का पगला कभी ढीला हुआ ही नहीं है दादी का, हर एक बात में। हाँ? तो इसीलिए हिम्मत जब हम रखते हैं तो साकाश भी बहुत मिलती है कार्य करने के लिए। फिर चौथी बात है बल। योग का बल, एक प्रकार की ताकत मिलती है। कर्मेंद्रिय शीतल होती है, कंट्रोलिंग पावर बढ़ती है, अंदर रूलिंग पावर बढ़ती है, ये बल। और पांचवा प्रेरणा। नहीं, कभी कभी दादी जी भी कहते थे जैसे बाबा प्रेरता है सेवा में, बच्ची कुछ करो 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 करो, मैं बैठा हूं। तो ऐसे हमको इंस्पिरेशन मिलते हैं। नहीं, बाबा करण करावनहार है, वो करेगा और कराएगा भी, लेकिन बच्चों को प्रेरता है। अभी मेरी बुद्धि की लाइन कितनी क्लियर है वो प्रेरणा को कैच करने के लिए। मम्मा कहती थी ना, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। तो बाबा की प्रेरणाओं से सेवा हो रही है। बाबा ही करण करावनहार होकर के सेवाओं में विस्तार ले आ रहे हैं, ताकि हम संपन्न संपूर्ण बन जाए और समाप्ति
शांति भी हो जाए ताकि नई दुनिया जल्दी से जल्दी आ जाए। तो अभी आप इन 5 बातों की चेकिंग करो। ये प्रैक्टिकल है क्योंकि ये एनर्जी की बात है, और बाबा के बिना तो आप विदेही बन भी नहीं सकते हो। मुझे पता है कभी कभी लोग तपस्या में बैठते हैं, कोशिश करते हैं विजुअलाइजेशन, मैं आत्मा हूँ, स्टार मिसल हूँ, मैं ऊपर भ्रुकुटी के बीच में बैठी हूँ, फिर मैं ऊपर जा रही हूँ आसमान में। ये तो जैसे इमेजिनेशन का काम हुआ है कभी कभी। जैसे आप कुछ मूवी देखते हो ना, तो अच्छा लगता है मूवी देखने के समय, फिर मूवी बंद हो जाता है तो वैसे ही वैसे रह गए। लेकिन रियल तपस्या बाप के साथ बैठना है, अंदर जाकर के। विदेही बनना माना अंदर, डीप अंदर जाकर के खुद को फ्री करना, ताकि हम बाप के साथ ऐसे स्थिर रूप में बैठ सकते हैं, साइलेंस में। इसके लिए भी दादी ने हमको बहुत अच्छी विधि सिखाई थी। बीच बीच में दादी जी हम बहनों के साथ बैठती थी तो हम प्रश्न उत्तर करते थे। तो हमने एक बारी दादी को पूछा, दादी आप जब योग में बैठते हो तो आप क्या करते हो? तो दादी ने हमको हमको उनकी जो अंदर की सीक्रेट थी वो बताई थी कि दादी खुद को अंदर कैसे लेके जाती है अपने आप को, क्योंकि सब कुछ अंदर है, आत्मा अंदर है, आत्मा में वो चित्त है, मेमोरीज है, घर की है, स्वर्ग की है, सब कुछ अंदर है। आप अंदर जाएंगे सब कुछ मिलेगा। तो फिर हमने दादी को बोला तो अंदर जाने का रास्ता क्या है? तो दादी ने 5 बातें बताई थी हमको। पहले अपने आप को डिटैच करो इस कर्मेंद्रियों से। मैं खुद अपनी एनर्जी को डिटैच कर रही हूं, हर एक कर्मेंद्रियों का दरवाजा बंद कर रही हूं। फिर दूसरा स्टेप, न्यारा बनना है। मैं अंदर चली जाती हूं, मैं अपने आप को एक न्यारी प्यारी आत्मा महसूस करती हूं, इस शरीर से न्यारी हूं। मैं आत्मा। फिर तीसरा, अपनी सिंहासन धारण करके मैं एक साक्षी स्थिति धारण करती हूं। डिटैच्ड ऑब्जर्वर बन जाती हूं। बाहर जो भी हो रहा है, ड्रामा के सीनरियां वो चलती रहती है, और मैं साक्षी स्वरूप साथी के साथ देख रही हूं। और फिर साक्षी दृष्टा बनता है, विटनेस बन जाता है। जैसे देखते हुए मैं इतनी डीप अंदर चली जाती हूं, जैसे जो भी देखती हूं, देखते हुए देखा भी नहीं, सुनते हुए सुनाई भी नहीं देता है। साक्षी दृष्टा बन जाते हैं। और फिर और ही गहराई में जाते हैं तो उपराम चले जाते हैं। आत्मा बिल्कुल विदेही बन जाती है। अपने घर, निर्वाण धाम, ये विदेही आत्मा, अशरीरी आत्मा अपने अशरीरी बाप के साथ बैठी है। कितनी अच्छी फीलिंग आती है। इसमें इमेजिनेशन की बात नहीं है।
अंदर जाने की एक विधि है। डिटैच, न्यारा, साक्षी, दृष्टा, उपराम। अंदर जाओ। इसलिए दादी बार बार हमको कहती थी शुरू शुरू में कि दादी का तो 90% ध्यान अंदर रहता है, सिर्फ 10% बाहर रहता है। और हम जब दादी जी को देखते थे तो हम हैरान हो जाते थे, अरे दादी आप इतना कुछ करते हैं, लेकिन आप कैसे 90% आपका ध्यान आपके ऊपर होता है। तो जब भी दादी ने ये विधि बताई तभी मुझे पता चला कि दादी जी अपने आप को कैसे संभालती है अंदर। क्योंकि तपस्या ध्यान की बात होती है, टाइम की बात नहीं। हम समझते हैं हम टाइम निकालेंगे तपस्या करने के लिए, लेकिन वही तपस्या फिर फालतू विचार में चला जाता है क्योंकि ध्यान नहीं रहता है। तो ध्यान की शक्ति को बढ़ाना है तो ये अंदर जाने की प्रैक्टिस बार बार करनी है। अपने आप को डिटैच बनाना है, न्यारा बनाना है, साक्षी दृष्टा बनाना है, उपराम लेके जाना है, साइलेंस में लेके जाना है। फिर आप देखो जैसे ध्यान की शक्ति बढ़ती है, एकाग्रचित होंगे, जो भी आप कार्य करेंगे सफलता ही प्राप्त होगी ऑटोमेटिकली। मेहनत नहीं होगी पुरुषार्थ में, और कर्म योगी बन करके निराकार फरिश्ता स्वरूप, साक्षात्कार स्वरूप बन जाएंगे। ओके, ओम शांति।